तो जय श्री राम सबको। मेरा नाम शोभित कुमुद सिन्हा है और मैं सबसे पहले तो एचबी पोएट्री और उनकी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है और हमें ये मंच प्रदान किया। तो ये प्रतियोगिता ऑपरेशन सिंदूर और भारत के ऊपर है। तो मैंने भी एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है आज़ाद भारत और ऑपरेशन सिंदूर। तो मैं अपने कविता के माध्यम से आपको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी क्या स्थिति है तो वो बतलाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं कि आपस के संघर्ष के कारण बरसों पहले ये देश गुलाम हुआ था। 15 अगस्त सन 47 को भारत देश आज़ाद हुआ था। कितने ही वीरों ने दी थी कुर्बानी, कितने ही चढ़े थे फांसी पर। लड़ते लड़ते कई जाने गई थी, तब जाके आज़ादी का आगाज हुआ था। एक पल देश में कुछ ऐसा भी था, माटी की खुशबू से प्रेम कुछ ऐसा भी था। न जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे, न जाने कितनी माएँ रोई थी, तब जाके आज़ादी का आगाज हुआ था। याद करो उस जलियांवाला को, याद करो उस जलियांवाला को, जहाँ होली वे खून की खेले थे। अत्याचारी उस जनरल डायर के वीरों ने कई गोलियां अपने सीने पे झेले थे। बिस्मिल आज़ाद रानी लक्ष्मीबाई भारत माँ के दीवाने थे। कफन ये अपने सर पे बांध के चले, ये आज़ादी के मतवाले थे। देश को आज़ाद कराने के खातिर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने पहना था केसरिया बाना। कि देश को आज़ाद कराने के खातिर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने पहना था केसरिया बाना। भारत माँ ने इनके मस्तक पर तिलक लगाया और बोला, मेरे लाल तुम विजय होकर ही अब वापस आना। करो या मरो के नारे से भारत छोड़ो का आगाज हुआ था। कि करो या मरो के नारे से भारत छोड़ो का आगाज हुआ था। क्या बंगाल, क्या दिल्ली, क्या पटना बम्बई, क्या बंगाल, दिल्ली, पटना बम्बई, पूरे भारत ने अंग्रेजों को अपना तेवर दिखलाया था। कि आज़ाद हिंद की सेना बनाकर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। कि आज़ाद हिंद की सेना बनाकर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। नेहरू गांधी सुभाष लक्ष्मी रेजिमेंट बनाकर, कि नेहरू गांधी सुभाष लक्ष्मी रानी रेजिमेंट बनाकर अंग्रेजों संग घमासान किया था। कि 15 अगस्त सन 47 को फिरंगियों ने इस देश को छोड़ा था, पर जाते जाते कई रिश्तों को आपस में मिलकर तोड़ा था। कि सरहद नाम की एक रेखा खींची, कि सरहद नाम की एक रेखा खींची और करके भारत माँ को दो टुकड़ों में एक नया देश पाकिस्तान को जन्मा था। कि चलो आज़ादी का तो त्योहार था उस दिन, कि चलो आज़ादी का तो त्योहार था उस दिन, पर कितनी ही लाशों पे हमने आज़ादी पाई थी। आज़ादी का तो त्योहार था उस दिन, पर कितनी ही लाशों पर हमने आज़ादी पाई थी। कितने ही वीरों ने दी थी कुर्बानी, कितने ही चढ़े थे फांसी पर। लड़ते लड़ते कई जाने गई थी, तब जाके हमने आज़ादी पाई थी। तो इस कविता का अगला पंक्ति जो मैं बोलने वाला हूँ वो पाकिस्तान के ऊपर है। अगला लाइन लिखा है कि कर लो तुम अनेकों साजिशें, कि कर लो तुम अनेकों साजिशें, कर लो तुम आतंकी हमले। कि कर लो तुम अनेकों साजिशें, कर लो तुम आतंकी हमले, पर भारत का तिरंगा ना कभी झुकेगा। ये कश्मीर जो ताज हमारे माथे का है वो हमसे ना कभी टूटेगा। मिली आज़ादी हमें अपने पूर्वजों की कुर्बानी से, कि मिली आज़ादी हमें अपने पूर्वजों की कुर्बानी से, मिली आज़ादी हमें अपनों के बलिदानों से। अरे बुज़दिल कौम हो तुम पाकिस्तानियों, कि अरे बुज़दिल कौम हो तुम पाकिस्तानियों, तुम क्या जानो स्वतंत्रता के मोल को, तुम क्या जानो आज़ाद मिट्टी आज़ाद माटी की खुशबू को। कि बुज़दिल कौम हो तुम पाकिस्तानियों, तुम क्या जानो स्वतंत्रता के मोल को, तुम क्या जानो वतन की माटी की खुशबू को। नफरत का बीज बोकर गोरों ने है तुमको जन्म दिया, कि नफरत का बीज बोकर गोरों ने है तुमको जन्म दिया, और करके भारत माँ के दो टुकड़ों में खंजर घोंप कर तुमने 2 गज है जमीन भीख लिया। कि याद है हमें सन 47 की काली रात, कि याद है हमें सन 47 की काली रात, जब आग में झुलसी थी भारत माँ की धरती। हिंदू मुस्लिम का बीज बोया था तुमने, फिर एक नफरत की आंधी चली। अंत में फिर तुमने चुना था अपना मजहब, कि अंत में फिर तुमने चुना था अपना मजहब, और हमने अपनाई थी भारत माँ की इस पावन धरती। 1948 में फिर तुमने पहली बार हम पे हमला किया था, कि 1948 में तुमने पहली बार हम पे हमला किया था। तोड़ा था विश्वास हमारा, फिर हमने तुमको जवाब दिया था। 65 में फिर तुमने सरहद हमारा लांगा था, कि 65 में फिर से सरहद तुमने हमारा लांगा था। लाहौर के अंदर जाकर तुमको फिर क्या हमने खूब पछाड़ा था। याद है तुम्हें वो 71 की गर्जन,
कि याद है तुम्हें वो 71 की गर्जन, जब बांग्लादेश बनाकर हमने तुमको तोड़ा था। 93,000 तुम्हारे सैनिकों ने दुनिया की नजरों में बंदूकें नीचे कर अपने पतलूनों को खोला था। 1999 में 1999 में कारगिल करके फिर से तुमने हमें छला था। 1999 में कारगिल करके फिर से तुमने हमें छला था। अमन के नाम पे हमने तो फिर से सरहद अपना खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी ने मीनारे पाकिस्तान में जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने मीनारे पाकिस्तान में जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर तुम्हारे नामर्द फौजियों ने छुरा हमारे पीठ में घोंपा था। जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तब तुमने हमें छला है। चाहे वो हो संसद हमला, चाहे वो हो 26/11 आतंकी हमला, चाहे वो हो पुलवामा की कायरता, या हो वो पठानकोट का हमला। पर भारत अब नहीं तुम्हें सहेगा पर भारत अब नहीं तुम्हें सहेगा। ये नए युग का भारत है। ये घर में घुसकर उड़ी का भी है बदला लेता। कि अब ये भारत नहीं तुम्हें सहेगा। ये नए युग का भारत है। ये घर में घुसकर भी है उड़ी का बदला लेता। पर फिर भी तुम बाज ना आए पहलगाम में तुमने मजहब पूछ कर मासूमों को मारा था। पहलगाम में तुमने मजहब पूछ के मासूमों को मारा था। बदले में फिर करके ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारे घर में घुसकर धर्म बताकर हमने तुमको मारा है। न केवल सैनिक पुरुष थे इस बार नारी शक्ति भी थी रन में। सिंदूर लगाकर जब भारतीय श्रेणियां दहाड़ी थी, पतलूने गीली हुई तुम्हारी और भागे अमेरिका चीनों की शरण में। कि तुम क्या समझते हो कि चीनी तुर्की मिसाइलों से लड़कर भारत को बर्बाद करोगे? अमेरिका IMF के खैरातों में पलकर अपने देश को बचा लोगे? अरे पैसों के चक्कर में तो तुमने अपनी माताओं बहनों तक को बेचा है, और चाहते हो इन जिहादी हमलों से भारत को बर्बाद करने का। तो फिर सुनो, एक नया इतिहास रचने वाला। जैसा था बांग्लादेश बना, वैसा ही है सिंधु देश भी बनने वाला। गुलामी की जंजीरें तोड़कर कश्मीर और बलूचिस्तान भी है तुमसे मुक्त होने वाला। गजवाए हिंद का सपना तुम्हारा अब सपना ही बनकर रहेगा। गजवाए हिंद का सपना तुम्हारा अब सपना बनकर ही रहेगा। क्योंकि जब तक है इस धरती पर माँ गंगा की पवित्र निर्मल धारा, जब तक है सृष्टि में सूरज की तेज तपिश ज्वाला, जब तक हिमालय पहनाता है इस देश को अपनी बर्फीली चोटियों की माला, तुम ना खंडित कर पाओगे इस धरती को, ना फिर तोड़ पाओगे भारत माँ की इस धरती को। दूर नहीं वो दिन जब गूंजेगी अफगानिस्तान की घाटी भी भारत माँ के पुकार से। कि दूर नहीं वो दिन जब गूंजेगी अफगानिस्तान की घाटी भी भारत माँ के पुकार से। लौटेंगे फिर बुध वहाँ, खिलेगी वो भी धरती एक दिन अमन के प्यार से। ये खंडित भारत फिर से अखंड बनेगा। हिंद कुश से मीजो पर्वत तक पुनः भारतवर्ष अपना बनेगा। तो कर लो तुम अनेकों साजिशें, कर लो तुम आतंकी हमले, ये भारत का तिरंगा ना है कभी झुकने वाला। ये कश्मीर जो ताज हमारे माथे का है, वो ना है कभी हमसे टूटने वाला। जय हिंद।